Hello students, good morning. Mr. Rajesh Sharma. Welcome back to my channel. BS second year EPC 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। शिशु जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे ही उसका सामाजिक विकास भी होता है। अपने परिवार के सदस्यों, अपने समूह के साथियों, अपने समाज की संस्थाओं और परंपराओं एवं अपनी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर वह अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण और अपना सामाजिक विकास करता है। सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है, अतः समय और परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। अतः जो समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें जो परिवर्तन होता है और सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर इसी से चलता रहता है। इस प्रकार सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सॉरी एवं टेलफोर्ड ने इसी विषय में लिखा है, The process of socialization being with the infant first contact with other people and continues throughout life। अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से प्रारंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। सामाजिक आदर्शों, परंपराओं एवं रुचियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के सहयोग से जो व्यवहार किया जाता है उसे सामाजिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक विकास व्यक्ति के सामाजिकरण की प्रक्रिया है। इसे अन्य विद्वानों ने भी परिभाषित किया है। हरलॉक महोदय ने कहा है इसी विषय में, सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। अर्थात सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना होता है। सोरेनसन सामाजिक अभिवृद्धि और विकास यानी कि सोरेनसन महोदय कहते हैं सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। By social development and growth we mean the increasing ability to get along well with oneself and others। रॉस महोदय ने लिखा है, सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिकरण कहलाता है। हम देखेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है। सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था में सामाजिक विकास। किरो ने लिखा है, जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना असामाजिक, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होना और उसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होना आरंभ हो जाता है। हरलॉक महोदय ने इस विकास क्रम का वर्णन इस प्रकार से किया है जो पॉइंट के रूप में है। पहला पॉइंट है उसमें, पहले माह में शिशु साधारण आवाजों और मनुष्यों की आवाजों में अंतर नहीं जानता है। दूसरे महीने में वह मनुष्य की आवाज पहचानने लगता है। वह दूसरे व्यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कुराता है। तीसरे महीने में वह अपनी माँ को पहचानने लगता है और यदि वह उसके पास चली जाती है तो हंसता है और दूर चली जाती है उसके पास से तो वह रोने लगता है। चौथे महीने में वह आने वाले व्यक्ति को देखता है और जब कोई उसके साथ खेलता है तब वह हंसता है। पांचवें महीने में वह क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है और छठे महीने में वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने और अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है तथा आठवें महीने में वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करने लगता है। 2 वर्ष की आयु में वयस्कों के साथ में कोई ना कोई कार्य करने लगता है। वह इस प्रकार परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। तीसरे महीने में दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है और इस प्रकार उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। 5वें महीने या 5वें वर्ष तक यानी 3 वर्ष की आयु तक उसका सामाजिक आधार या सामाजिक व्यवहार आत्मकेंद्रित हो जाता है
और 5वें वर्ष तक शिशु के सामाजिक व्यवहार के संबंध में हरलॉक महोदय ने लिखा है, शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। हरलॉक महोदय ने बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास का जो पहलू बताया है वह इस प्रकार से है। लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर लेता है। वहां वह एक नए वातावरण से अनुकूलन करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीखता है। अनुकूलन करने के उपरांत बालक के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। फलस्वरूप उनमें स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होने लगता है। विद्यालय में बालक किसी न किसी टोली के सदस्य बन जाते हैं। ये टोली उनके वस्तुओं के रूपों के, खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के जो आदर्शों को निर्धारित करती है। इस प्रकार बालक को सामाजिक विकास यानी कि उसका सामाजिक विकास हो जाता है। एक नवीन दिशा जो सामाजिक विकास होता है, एक नवीन दिशा प्रदान करता है। टोली बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए हरलॉक महोदय कहते हैं, टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। क्रो एवं क्रो के अनुसार इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता ही है, पर उसका जो है साथ साथ उसका परिहास करने की अपनी प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है, कभी कभी परिहास भी करने लगता है। एलिस क्रो के अनुसार बालक में नई बातों की खोज करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह अपनी टोली, पड़ोस, विद्यालय और अन्य स्थानों के व्यक्तियों के संबंध में नई बातों की खोज करता है और अपने साथियों को उन्हें बताने में गर्व तथा आनंद का अनुभव करता है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन एडolescence। इस विषय में क्रो एवं क्रो लिखते हैं, जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तब उसके प्रति दूसरों के और दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगते हैं। इन परिवर्तनों के जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन के कारण उसके सामाजिक विकास का स्वरूप इस प्रकार से होता है। बालकों को जो है एक आकर्षण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है बालकों में, और बालक अपने समूह के प्रति जिसमें खेलते हैं, बातचीत करते हैं, जिस समूह में रहते हैं के प्रति अत्यधिक भक्ति हो जाती है। वे दूसरों के द्वारा स्वीकृत वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार आदि को अपना आदर्श मानने लगते हैं और वैसा ही पहनावा पहनने की कोशिश करते हैं। बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं। इन समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है मनोरंजन, जैसे पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत आदि। समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। साथ ही उनकी आदतों, रुचियों और जीवन दर्शन का निर्माण होता है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी बात पर संघर्ष या मतभेद हो जाता है। यदि माता पिता उनकी स्वतंत्रता का दमन करके उनके जीवन को अपने आदेशों के सांचे में ढालने का प्रयत्न करते हैं या उनके समक्ष जो है नैतिक आदर्श प्रस्तुत करके उनके अनुकरण किए जाने वाले कार्यों पर जो है बल देते हैं, तो नए खून में विद्रोह की भावना चीत्कार कर उठती है। किशोर बालक अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। इस कार्य में उसकी जो है सफलता या असफलता उनके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। किशोर बालक और बालिकाएं सदैव किसी न किसी चिंता या समस्या से उलझे रहते हैं। वे धन, विवाह, प्रेम, कक्षा में प्रगति, पारिवारिक जीवन आदि ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को तीव्र या मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती हैं।
अब हम देखेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। स्किनर व हैरिसन के शब्दों में वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। There are certain special factors of the environment and organized social agencies which have definite and specific influence upon the direction which the child's social growth will follow। इसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इनकी दृष्टि में किरो एवं किरो, इसकी पुष्टि में जो है किरो एवं किरो ने लिखा है कि शिशु की पहली मुस्कान, उनका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। दूसरा पॉइंट है शारीरिक तथा मानसिक विकास, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ और अविकसित मस्तिष्क वाले बालकों, अविकसित से मतलब कम विकसित मस्तिष्क वाले बालक की अपेक्षा अधिक होता है। सोरेनसन ने लिखा है कि जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास साधारणतः सामाजिक परिपक्वता में योग देते हैं, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को मंद कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। बालक के सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार उसका संवेगात्मक विकास है। क्रोध व ईर्ष्या करने वाला बालक दूसरे की घृणा का पात्र बन जाता है। इसके विपरीत प्रेम और विनोद से परिपूर्ण बालक सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी स्थिति में दोनों यानी बालकों के सामाजिक विकास में अंतर होना स्वाभाविक हो जाता है। वस्तुतः जैसा कि किरो एवं किरो ने लिखा है, संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। इमोशनल एंड सोशल एक्सपेंशन गो टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार यानी कि फैमिली। परिवार ही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले बालक का सामाजिकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। एलिस किरो ने लिखा है बालक का जो है विश्वास ये होता है कि यदि वह बड़े लोगों की भांति व्यवहार नहीं करेगा तो वह किसी न किसी प्रकार के उपहास का जो है लक्ष्य बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पालन पोषण की विधि। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि माता पिता द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उसके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए समानता के आधार पर पाला जाने वाला बालक कहीं भी अपनी हीनता का अनुभव नहीं करता है और बहुत लाड़ प्यार से पाले जाने वाले बालक दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करते हैं। अतः दोनों का सामाजिक विकास जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्थिति। माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित या अनुचित प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए धनी माता पिता के बालक अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं और अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे बालकों का सामाजिक विकास उन बालकों से कहीं अधिक उत्तम होता है जिन्हें निर्धन माता पिता की संतान होने के कारण इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार की किसी भी सुविधा के कभी दर्शन नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास के जो है एक निश्चित रूप और दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य आदर्श और प्रतिमान बालक के जो है दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि ग्राम और नगर जनतंत्र और अधिनायक तंत्र में बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय। व्यक्तित्व के विकास में विद्यालय बहुत गहरी भूमिका निभाते हैं। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद विद्यालय का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्रीय है तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से उत्तम रूप ग्रहण करता चला जाता है। इसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण एक तंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार दंड और दमन पर आधारित है तो बालक
का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक यानी कि टीचर। बालक के सामाजिक विकास पर शिक्षक का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि शिक्षक शिष्ट, शांत और सहयोगी है तो उसके छात्र भी उसके समान व्यवहार करते हैं। इसके विपरीत यदि शिक्षक अशिष्ट, क्रोधी और असहयोगी हैं तो उसके विद्यार्थी भी उसी के समान बन जाते हैं। योग्य शिक्षकों का संपर्क बालकों के सामाजिक विकास पर निश्चित ही पड़ता है। स्टेम महोदय ने लिखा है, वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास में अतिशय योग देता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं खेलकूद। बालक के सामाजिक विकास में खेलकूद का विशेष स्थान है। खेल द्वारा ही वह अपने सामाजिक प्रवृत्तियों और सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। खेल द्वारा ही उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है और जिनकी उसको आजीवन आवश्यकता रहती है। अतः खेल के अभाव से बालक का सामाजिक विकास पीछे रह जाना स्वाभाविक ही हो जाता है। स्किनर एवं हैरीमन ने लिखा है कि खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। यहाँ उसे प्रदान किए जाने वाले सामाजिक और यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निश्चित करने में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समूह या टोली। इस विषय में हरलोक महोदय ने लिखा है, समूह के प्रभावों के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है जैसा प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं में उतनी सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अन्य कारक के अंतर्गत हम देखेंगे बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं संस्कृति, कैंप, जीवन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। ये भी उसके सामाजिक विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अंत में गैर एवं अन्य के शब्दों में हम कह सकते हैं सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति के व्यवहार का विकास उसके व्यक्तित्व के विकास के रूप में